इमेजिन सुबह किचन में जाओ और गैस सिलेंडर ही ना मिले। इंडिया के कई सिटीज़ में लोग 1,500 रुपए तक एलपीजी सिलेंडर खरीद रहे हैं और कुछ जगह ब्लैक मार्केट भी स्टार्ट हो चुका है। बट क्वेश्चन ये है, सडनली एलपीजी क्राइसिस क्यों? वेलकम टू जियो थ्रेट जीटी। यहाँ हम दुनिया के रियल जियोपॉलिटिकल थ्रेट्स को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ इंडिया का प्रॉब्लम है तो रुक जाइए। इसका कनेक्शन है मिडिल ईस्ट वॉर, ईरान और दुनिया के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल रूट से। और अगर ये क्राइसिस लंबा चला तो सिर्फ गैस नहीं, फूड प्राइसेस और इन्फ्लेशन भी एक्सप्लोड हो सकते हैं। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ईरान कॉन्फ्लिक्ट का इम्पैक्ट एलपीजी सप्लाई पर पड़ रहा है। इंडिया का मेजर एलपीजी इंपोर्ट मिडिल ईस्ट से आता है और एक इम्पॉर्टेंट सी रूट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये दुनिया का सबसे क्रिटिकल ऑयल शिपिंग रूट है। अगर यहाँ डिसरप्शन होता है तो ग्लोबल एनर्जी सप्लाई डायरेक्ट इम्पैक्ट फील करती है। अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कुछ सिटीज़ में सिलेंडर सप्लाई स्लो हो गई, प्राइसेस 1,500 रुपए तक पहुंच रहे हैं और कुछ जगह वेटिंग पीरियड भी बढ़ गया है। ये सिर्फ रूमर नहीं, इंटरनेशनल आउटलेट्स जैसे बीबीसी और ब्लूमबर्ग भी एनर्जी सप्लाई डिसरप्शन रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती, रियल रिस्क अभी शुरू होता है। इंडिया सिर्फ एलपीजी पर डिपेंड नहीं करता। एक और गैस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। इसको -160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर लिक्विड बनाया जाता है और ये मेनली यूज होती है फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, पावर प्लांट्स, इंडस्ट्रीज। इंडिया का लार्ज एलएनजी इंपोर्ट कतर से आता है। अगर मिडिल ईस्ट सप्लाई डिस्टर्ब होती है तो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन भी इम्पैक्ट हो सकता है और अगर फर्टिलाइजर कम बना तो फार्मिंग और फूड प्रोडक्शन भी अफेक्ट होगा। यानी एनर्जी क्राइसिस से एग्रीकल्चर क्राइसिस से इन्फ्लेशन क्राइसिस। और इसी वजह से एशिया के कंट्रीज पैनिक बाइंग स्टार्ट कर चुके हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग चाइना, थाईलैंड, आसियान कंट्रीज सब लार्ज स्केल एलएनजी परचेज कर रहे हैं। चाइना ने तो कुछ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स भी टेम्परेरली रिड्यूस कर दिए हैं ताकि अपनी डोमेस्टिक सप्लाई सिक्योर कर सके। इसका मतलब सिंपल है, कंट्रीज एनर्जी स्टोर कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट मंथ्स तक चल सकता है और अगर वॉर लंबी चली तो ऑयल प्राइस भी एक्सप्लोड कर सकता है। ईरान ने वार्निंग दी थी कि अगर कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हुआ तो ऑयल प्राइसेस $200 पर बैरल तक पहुंच सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो इम्पैक्ट सिर्फ पेट्रोल डीजल पर नहीं बल्कि ट्रांसपोर्टेशन, फूड सप्लाई, मैन्युफैक्चरिंग सब पर पड़ेगा। गुड न्यूज़ ये है कि इंडिया करंटली रशिया से लार्ज अमाउंट में क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, इसलिए पेट्रोल डीजल प्राइसेस रिलेटिवली स्टेबल हैं। लेकिन एलपीजी और एलएनजी सप्लाई अभी भी वल्नरेबल है। अब रियल क्वेश्चन आप लोगों से, आपके सिटी में एलपीजी सिलेंडर इजीली मिल रहा है या नहीं, और प्राइस कितना है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ग्राउंड रियलिटी कभी कभी न्यूज़ से भी ज़्यादा एक्यूरेट होती है। एक बात क्लियर है, एनर्जी सप्लाई पर डिपेंड करने वाली दुनिया में मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स का इम्पैक्ट ग्लोबल होता है और इंडिया जैसे ग्रोइंग कंट्री के लिए एनर्जी सिक्योरिटी फ्यूचर का सबसे बड़ा चैलेंज बन सकता है। अगर आपको जियो पॉलिटिक्स और ग्लोबल थ्रेट समझना पसंद है तो सब्सक्राइब करें जियो थ्रेट जीटी को, क्योंकि यहाँ हम एक्सप्लेन करते हैं ग्लोबल इवेंट्स जो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं आपकी लाइफ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।